एक आदर्श कलिसिया के लिए क्या सपना है और इस सपना को किस तरीके से हमें साकार यानी सहभागिता हमें इस समाज के लिए करनी है, तो कुछ हमने मुख्य बिंदु बनाए हैं, जिसमें पहला मुख्य बिंदु है कि सर्वप्रथम कलिसिया को आदर्श तब कहा जा सकता है जब युवा धर्म शिक्षा का पाठ हो। मैं इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी सोच है, हर चीज पहले सोच पर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ताजमहल सबसे पहले कहां बना था, तो आप क्या जवाब दीजिए? ताजमहल कहां बना था सबसे पहले? ताजमहल कहां बना था सबसे पहले, बताइए तो। कहीं ना कहीं सोच। तो यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले युवकों के दिमाग में, क्योंकि कभी कभी हमारा ये मैट होता है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं उसी तरीके से ये हमारा दिमाग और हमारा ये शरीर काम करता है। अगर हमने सोच लिया कि समाज को एक आदर्श समाज बनाना है, तो सबसे पहले हमें एक पाठ पढ़ना होगा। वो कौन सा पाठ? शिक्षा, धर्म शिक्षा का पाठ। ये था एक आदर्श समाज के लिए हमारा सपना। और इस सपना को कैसे साकार के लिए सहभागिता इसमें क्या है कि सभी पल्ली में युवाओं का साप्ताहिक बाइबल क्लास की ओर अग्रसर करना। मैं इसलिए कह रहा क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम जितने भी युवा हैं, जैसे कि हमारे सर ने अभी काफी बेहतर तरीके से मैं समझाने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं ये बातें हमारे इस दिमाग के साथ साथ हमारे इस हृदय तक शायद उन बातों को छू जाती है। क्योंकि एक ऐसी सोचना, इंसान सबसे पहले यही सोचना हमसे नहीं होता है। अगर पहली बार मैं एक चप्पल बनाने वाले की बात करूं, तो उन्होंने भी वही सोचा था कि अगर मैं अगर चप्पल बनाऊंगा तो कौन बनेगा मेरी चप्पल। लेकिन देखिए उसने क्या किया, फ्री में सबको चप्पल बांट करके 10 रुपया दे करके बोला, यार तो इसको क्या करें, प्रयोग करें। दूसरी बात है, क्या आपको फ्री में देता है? नहीं देता। तो कहने का मतलब इसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक साप्ताहिक बाइबल क्लास की ओर अग्रसर कर युवाओं को इस बाइबल पाठ की ओर प्रेरित करना। दूसरा है पहले युवाओं का सकारात्मक सोच। पहले मैंने सोच की बात बताया, लेकिन अब सकारात्मक सोच क्या होता है? सकारात्मक सोच में बदलना और आदर्श समाज का सपना दिखाना। एक हमने पहले, क्योंकि मुख्य बिंदु मैं सोच ही का ले रहा हूं, अगर मैं दूसरी पहली बिंदु को दूसरी बिंदु से अगर मिलाना चाहूं, क्योंकि हमारा दिमाग अगर सकारात्मक सही दिमाग का सोच होगा तो हमारा कार्य भी सही होगा। क्योंकि हम कभी कभी वही सपने देखते हैं जो सोच के सोचते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है, नकारात्मक से कहीं ना कहीं युवाओं को बचाना है, ताकि हम एक अच्छे आदर्श कलिसिया का निर्माण कर सके। और नवयुवा ही इस आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की भी एक बात होती है, आज के बच्चे कल के नेता। तो हम भी कोई नेता से हम भी कोई कम नहीं है, क्योंकि आदर्श समाज का निर्माण के लिए हमें भी इस धर्म का एक नेता बनना पड़ेगा, उनका पाठ हमें पढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए युवाओं के साथ रहना तथा नकारात्मक सोच से उन्हें बदलना होगा। उनके साथ रहेंगे तब हमको उनके संगति का पता चलेगा। इसलिए उनके साथ रह करके उनके नकारात्मक सोच को बाहर निकालना और सकारात्मक बातें उसके दिमाग में डालना। और साथ ही साथ मैं तीसरे पॉइंट की बात करूंगा कि आर्थिक रूप से, जो कि एक आदर्श कलिसिया के लिए एक सपना है और एक कलिसिया करना चाहिए कि आर्थिक रूप से जो दयनीय युवा युवतियों को एक ही पढ़ाई यदि हो तो एक आदर्श समाज का निर्माण। यानी अभी हमारे यहाँ इस समाज में बहुत सारे लोग कुछ दूरी पर आगे चढ़कर फिर से मुड़ जाते हैं। मुड़ने का कारण उनका जो सक्सेस, जो उनका एक लक्ष्य होता है, एक सपना होता है, वो सपना नहीं पूरा हो पाता है, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिकल उनके पास कमी होती है और अपने आप को वो बना नहीं पाते। और साथ ही साथ हम जो उम्मीद करते हैं एक हमारे कलिसिया के लिए आदर्श होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो सपना टूट जाता है। और साथ ही साथ जहां पर यदि किसी कलिसिया में कहीं हम जानते होंगे अपने समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रबंध किए गए, हॉस्पिटल का प्रबंध किया गया और कहीं नहीं हो पाए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इनका भी किया जाए तो लोगों का उनकी ओर रुख बदलेगा और समाज की ओर आकर्षित होंगे।
और एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि जहां तक हमारे ग्रुप को लगा कि हमारी ये समस्या है और हम किस प्रकार से आने वाले समय में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमारा समाज और ये हमारा धर्म कई राजनीतिक कारणों का अभी भी पड़ रहा, और कई कारणों से हमारे जो सोशल हमारे धर्म का संस्थाएं बहुत ज्यादा चलती थी उनको खत्म कर दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक हिटलर ने भी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो सेकेंड विश्व युद्ध की तैयारी उसने कैसे किया था, तो उसने ये तैयारी किया था कहीं ना कहीं अपने उस जर्मनी के लिए जो उनको बंधु बनाया गया था, उनका बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने विद्यालय में पाठ पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? इसका रीजन ये था उनको उन चीजों से रूबरू कराना, उनको ये चीज दिखाना कि किन वजहों से हम ये ग्रस्त हुए हैं। तो इसीलिए हमारे कलिसिया को, हमारे जितने भी युवक हैं, उनको हमारी इस चीज को उनको बताना होगा युवकों को कि किन कारणों से आज हमारा धर्म नीचे की ओर जा रहा है। तो जितने भी मैं आशा करता हूँ कि हमारे युवा सहपाठी यहाँ बैठे हैं और काफी हमें तो खुशी होती है क्योंकि हम सभी एक आज प्रण करने यहाँ बैठे कि नहीं हमारे समाज को, इसीलिए प्रत्येक पैरिश से 4-5 करके बुलाया गया है ताकि हम अपने पैरिश में जाकर, क्योंकि हम 1 या 4 या 5 नहीं है, कहीं ना कहीं 5000 के बराबर है और हम यह कर सकते हैं। और इन शब्दों के साथ मैं अपने इस ग्रुप का जो एक आदर्श परिचय का सपना और इस सपना को साकार के सहभागिता का आपको सुनाया। धन्यवाद। तो आप पूछ सकते हैं समस्या का हल कराने का। यदि किसी के पास कोई सवाल हो तो प्लीज। कारण की वजह से, मतलब पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी यानी हम लोग के रिलीजन पे बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। एक बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब जो है चर्च या फिर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन को मतलब बंद करने का जो है काम किया जा रहा है और कहीं बहुत जगह पे किया भी गया, ठीक है। लेकिन ऐसा मतलब कि जैसे कि हम यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा काम नहीं करता और हमारे रिलीजन में ज़्यादा तो पॉलिटिक्स में जाते ही नहीं। तो इस चीज़ को कैसे बचाया जाए, इस चीज़ को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, इसके बारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहली बात जो मेरी लास्ट पॉइंट थी कि हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए अपने पैरिश में अगर हम देख रहे हैं कि यह युद्ध धर्म को लेकर चल रहा हो तो कहीं ना कहीं हमें उसमें डिस्कस करने की जरूरत है। और हमारे जो ऊपर वाले हैं पल्ली पुरोहित हैं, उनसे भी हमें युवकों को बात करना होगा कि क्यों ना हम जितने हमारे पल्ली के सदस्य हैं और जितने भी पल्ली के युवक हैं, इन बातों पर क्यों ना बातें की जाए और उनके विरुद्ध, क्योंकि अभी शिक्षकों को जब वेतन नहीं मिलता तो एक शिक्षक दूसरे वेतन से बातें करता है और क्या करते हैं, सभी जितने भी टीचर्स हैं एक साथ धारणा बैठाते हैं, उनका समस्या सॉल्व होता है या नहीं होता। तो क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्या हमारा जो मूल है, हम जानते हैं कि जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो क्या हम अपने इस धर्मनिरपेक्ष का पालन करते हुए अपने धर्म को बचाने के लिए क्या सभी युवक, सभी कलिसिया धर्म प्रांत लड़ नहीं सकते? लड़ सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मैं पल्ली पुरोहित के साथ बैठ करके हमारे जो प्रधान है बिशप स्वामी जी से, पल्ली पुरोहित से हमें थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना है कि नहीं क्यों ना अगर कुछ ऐसा किया जाए कि आज हमारे पर अटैक हुआ है, कोई बात नहीं, हमारा प्राण बच गया, उनका तो चला गया, आने वाले समय में हो सकता है कि मेरा भी प्राण चला जाए, इससे पहले क्यों ना अपने आप को प्रोटेक्शन दिया। इसीलिए हमें बैठ कर एक साथ इस चीज के लिए केवल हमें व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक तौर पर, पल्ली के तौर पर और एक पूरे डायसेशन के तौर पर हमें कहीं ना कहीं वार्ता की जरूरत है। सबों के तरफ से ग्रुप को और उनके लीडर को एक जोरदार ताली के साथ धन्यवाद।
ग्रुप 3 से आग्रह करेंगे वे आए और अपनी प्रस्तुति दें।